आज मैं आपको 2 साल की बच्ची का फ्रॉक बताऊंगी। ये फ्रॉक का सामने का हिस्सा है, चेस्ट पार्ट। इसकी पैमाइश करेंगे। एक कंधे से दूसरे कंधे यानी शोल्डर टू शोल्डर 12 इंच है। गले की चौड़ाई 4.25 इंच है। गोल गले की लंबाई 2.5 इंच है। नीचे हम थोड़ा सा कट लगाएंगे जो 1.5 इंच का होगा और इस तरह गला 4 इंच का हो जाएगा लंबाई में। आर्म होल 4.5 इंच है। और चेस्ट पार्ट की चौड़ाई 13.5 इंच है। 13.5 रखेंगे। इस पार्ट की लंबाई 9.5 इंचेस है। ये पिछला हिस्सा है और इसमें पीछे वाला गला 1 इंच गहरा रखेंगे। ये फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है। इसकी चौड़ाई 26 इंच है। क्योंकि इसको हम चुनट देंगे इसलिए ये ज़्यादा रखेंगे, 26 इंच। और लंबाई 15 इंच है। 26 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई का एक और कपड़ा लेंगे जो पिछले हिस्से के साथ सिलाई होगा। ये मेरे पास एक जैकार्ड का कपड़ा है। इसे मैं मगज़ी लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी और इसे गोल्डन हिस्से के ऊपर सिलाई करेंगे सीधी तरफ, और सिलाई करने के बाद इसे उल्टी तरफ टर्न कर देंगे। इस तरह सिलाई लगाएंगे और इससे पलट कर बैक साइड यानी पीछे की तरफ मोड़ देंगे। गला मैं आपको मशीन से सिलाई करके दिखाती हूँ। गला हमने तैयार कर लिया है और जकार्ड के कपड़े को पीछे की तरफ से नीटली तरपाई भी कर ली है। यहाँ मैंने जकार्ड यानी जामा वर्क के कपड़े के 2 एक जैसे पीसेस लिए हैं जिनकी चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 7.5 इंच है। इन कपड़ों को हम यहाँ चेस्ट के पार्ट के ऊपर यहाँ पर लगाएंगे जो कि एक स्टाइल बन जाएगा। इस कपड़े को हम तिरछा काटेंगे और तिरछा ही फोल्ड कर देंगे, अंदर की तरफ मोड़ देंगे। एक साइड से इसकी लंबाई 4.5 इंच आएगी तिरछा काटने और मोड़ने के बाद। और एक तरफ से इसकी लंबाई 6.25 इंच आएगी। जो हिस्सा आर्म होल पर लगेगा यानी बाजू लगने की तरफ जो हिस्सा लगेगा वो 4.5 इंच होगा और गले की तरफ वाला हिस्सा 6.25 इंच होगा। कपड़े को हमने जिस तरफ से तिरछा काटा था वहाँ कच्चा टांका दे दिया। अब दूसरी तरफ कच्चा टांका लगाएंगे लंबाई के रुख में। कपड़े की 2 तरफ ही कच्चा टांका लगेगा और एक साइड आर्म होल यानी बाजू के साथ सिलाई हो जाएगी।
अब इस कपड़े को कंधे से नीचे की तरफ गले के साथ साथ थोड़ा तिरछा लगाएंगे। इस तरह से यहाँ सिलाई आएगी और बाजू लगने की तरफ कंधे से बाजू के साथ साथ आर्म होल के साथ साथ लगाएंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा आर्म होल की शेप का कट कर देंगे। यहाँ यहाँ लगाएंगे इसे इस तरह इसकी सिलाई आएगी। गले की दूसरी तरफ भी जामावार का कपड़ा रखेंगे और पिन लगा देंगे इस तरह से। ये हमारे पास जामावार की 2 लंबी पट्टियाँ हैं जिनकी डोरी बनाएंगे। इनकी लंबाई 18 इंच और फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और सिलाई इशारिया 2.5 इंच तक करेंगे। 2.5 इंच इशारिया 2.5 इतनी इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक होगी और दूसरी भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई होगी। इस तरह ही हमारे पास 2 डोरियाँ तैयार हो जाएंगी। दोनों जैकार्ड पीसेस यानी जामावार के कपड़े का दरमियानी फासला 2.5 इंच होना चाहिए। गले के दरमियान से नाप लेंगे और एक तरफ 1.25 इंच और दूसरी तरफ 1.25 इंच पर कपड़े को सेट कर लेंगे इस तरह से। ये इसका दरमियानी फासला 2.5 इंच हो जाएगा। हमने अपनी डोरियाँ कपड़े के ही टैसल के साथ तैयार कर ली हैं। ये डोरी है हमारी और ये कपड़े का टैसल है। अब डोरी की लंबाई 15 इंच आनी चाहिए और बाकी का बढ़ा हुआ कपड़ा कट कर देंगे। कपड़े के टैसल को मिलाकर इसकी लंबाई 15 इंच होनी चाहिए। टैसल समेत इसकी लंबाई 15 इंच हो। एक्स्ट्रा डोरी का हिस्सा काट देंगे। अब डोरी का 1 से 1.5 इंच तक का हिस्सा जामावार के कपड़े के कॉर्नर में नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर से पिन कर देंगे इस तरह। दोनों तरफ से पिन लगा देंगे। और जामावार के कपड़े को डोरी समेत कच्चा टांका लगा देंगे। यहाँ से मैंने कच्चा टांका लगा दिया है। अब डोरी को गिरा लगाएंगे इस तरह। पहली गिरा थोड़ी हल्की रखेंगे, ज़्यादा खींच कर नहीं लगानी। दूसरी गिरा को थोड़ा सा खींच कर लगाएंगे इस तरह। गिरा इस तरह से लगाएं कि डोरी की एक साइड थोड़ी लंबी रहे और ये ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ सिलाई करेंगे। यहाँ मैं आपको मशीन से सिलाई करके दिखाती हूँ। फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा मशीन से सिलाई कर लिए यहाँ से यहाँ, और इस तरफ भी डोरी भी स्टिच कर लिए।
दोनों कंधे आपस में सिलाई करके पिछला गला बना लिए और ये फ्रॉक की पेटी तैयार हो गई है। बाजू को कमीज़ के साथ सिलाई करने से पहले इसकी लंबाई 11 इंचेस है। आधा इंच इसमें सिलाई का हक है। 11 इंचेस इसकी लंबाई है। बाजू के आगे जामा बाई की 1.5 इंच की पट्टी लगाई है। 1.5 इंच डिज़ाइनिंग के लिए और मशीन से सिलाई कर दी है। फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से की लंबाई जामा बाई की पट्टी सिलाई करने के बाद 12.5 इंचेस रह गई है। 12.5 इंचेस जो कि पहले 15 इंचेस थी। इस कपड़े के बहुत धागे निकलते हैं इसलिए 15 इंचेस रखी थी। जामा बार की पट्टी की लंबाई 1.5 इंचेस है और इसे मशीन से सिलाई करती है। अब इस कपड़े को चुनट दे लेंगे। यहाँ पर मशीन से चुनट दे दिए और इसे ऊपर वाली पेटी के साथ सिलाई कर देंगे। पहले ये सारे चुनट इसके बराबर करेंगे। इसी तरह के दूसरे हिस्से को चुनट देकर पिछले हिस्से के साथ सिलाई करेंगे। थोड़े थोड़े चुनट खोल देंगे। पेटी के बराबर करने के बाद इसे मशीन से सिलाई कर देंगे। ये मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। बाजू भी सिलाई कर लेंगे कमीज़ के साथ इस तरह से। ये आपको मैं मशीन सिलाई करके दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। बाजू भी सिलाई कर लें कमीज़ का। फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा भी सिलाई कर लिया। तो ये हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। शुक्रिया।